नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। आज हम लगातार दिमनी विधानसभा की जो पंचायतें हैं उनमें लगातार जा रहे हैं और यहाँ से चुनावी माहौल क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। आज हम फिर से सिहोनिया जो है पंचायत वहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि इस बार दिमनी में कौन जीत दर्ज कर रहा है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये जो दिमनी विधानसभा सीट है वो हॉट सीट कही जा रही है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर जो कि वर्तमान विधायक हैं वो भी हैं। वहीं बसपा से बलवीर डंडौतिया जी पर बसपा पार्टी ने दोबारा से भरोसा किया है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ में हैं और आज उनसे जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और ख़ासकर दिमनी से कौन जीत दर्ज कर रहा है। चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले नाम क्या है आप? सौरभ सिंह तोमर। इस बार मध्य प्रदेश में अगर बात करी जाए तो किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की सरकार। अच्छा, बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी की सरकार किस वजह से बनने जा रही है, थोड़ा बता दो। विकास के ऊपर बनेगी। विकास के ऊपर। हाँ। अच्छा, और अगर दिमनी की बात करी जाए तो दिमनी भी विकास के ऊपर ही बनेगी। किसकी सरकार, यहाँ पे कौन जीत कर जा रहा है? बीजेपी। लड़ाई आपकी किससे है दिमनी में? मतलब लड़ाई तो अभी किसी से नहीं है, बीजेपी बहुत आगे है। बहुत आगे? कितनी लगभग आगे होगी? कम से कम 50,000 वोटों से तो रहनी चाहिए। चलिए, दिमनी में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं वो लगभग 50,000 मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। क्या नाम है आप? कुलदीप सिंह तोमर। इस बार मध्य प्रदेश में आप किसकी सरकार चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की मैं वापस दोबारा सरकार चाहता हूँ। अच्छा, वजह तो कोई होगी? वजह है उनके जो कार्य करे हैं ना मुख्यमंत्री जी ने, ऐसी योजनाएं हैं उनकी, शायद ऐसी योजनाएं आज तक मध्य प्रदेश सरकार में कोई दे नहीं पाया है, जिससे हर गरीब को, हर जाति को, हर व्यक्ति को, युवाओं को, महिलाओं को, सब संतुष्ट हैं कुल मिला के। और भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त तरीके से सरकार दोबारा से बनेगी। जबरदस्त तरीके से बन रही है क्या? हाँ, बिल्कुल बन रही है सरकार। हमारे क्षेत्र में नदियों में जैसे स्टॉक डैम बनाए बीजेपी सरकार ने, जगह जगह सिंचाई के लिए पानी नहीं था, बेड़ों में पानी की बहुत समस्या रहती थी। जगह जगह स्टॉक डैमों से इतना पानी है कि सारी खेती किसान संपन्न हो रहा है। नदियों में 5 पुल बनाए अपने दिमनी विधानसभा में, ठीक है। रोडें नहीं थी पहले हमारे लिए चलने के लिए, अब तो ऐसी रोड है, चाहे ग्वालियर चले जाओ 1 घंटे में, या आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ टाइम नहीं लगता जाए। इसीलिए जबरदस्त सरकार बन रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, चलिए एक चीज़ और जानना चाह रहे थे। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो भ्रष्ट सरकार है और जहाँ भी आप चले जाइए बिना रिश्वत के काम नहीं होता है, इस पे क्या कहना? हमारी विधानसभा में ऐसा कोई मुद्दा हमें सुनने को लिए नहीं आया कि यहाँ कोई भ्रष्टाचारी हुई हो। अभी तक कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुई है हमारी विधानसभा में। ये तो सब वैसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे। अच्छा, यहाँ पे जो अभी हाल ही में एक घटना हुई है रथोल के बुरा में, तो जो गुर्जर समाज है उसे किस तरीके से साधने की कोशिश करेंगे आप? उसने चुनाव का माहौल ख़राब कर रहे हैं, बीजेपी हार जाए इसलिए कर रहे हैं। कौन कर रहा है? गुर्जर समाज। गुर्जर समाज? हाँ। और क्या क्या कह रहे? गुर्जर समाज नहीं है, कुछ बीच के ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो एक दूसरे मतलब ऐसी कड़ी कर देते हैं कि मतलब एक दूसरे समाज मतलब आपस में लड़े। सौरभ जी, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है और उसमें आपका नाम भी आ रहा है। अब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आपको नहीं लगता नुकसान होगा? ऐसे जो वीडियो है उसकी स्थिति वास्तविकता क्या है? क्या है, रूअरिया में जो गुर्जर समाज के 40 घर हैं, 40 घर में 39 घर में कोई नहीं कह सकता कि ऐसा किया होगा। उसमें क्या, उसने खुद अपने घर में आग लगा के एक रंजिश, उसमें तख्त रखे थे नीचे, तख्त हटा के आग लगाई है। अगर उसके तख्त भी जलते ना तो लगता कि हाँ मतलब ये चीज़ ओरिजिनल है। और बस इसी के बलवीर डंडौतिया का पूरा सिस्टम है कि एक मतलब समाज को मतलब तरीके से वो किया जाए कि मतलब हाईलाइट के देखो आप उसमें लड़ा के। तो क्या लगता है ये जो सोची समझे साजिश के तहत काम किया गया है? हाँ, साजिश है, कौन लगाएगा आग? उसमें एक मढ़ैया मतलब 8x20 की है, वो भी करब की, उसमें आग लगाने से क्या हो जाएगा किसी को? अच्छा, तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? क्या प्रशासन से इस मामले में आपने शिकायत करी है? हाँ, शिकायत की है, जांच के मतलब उसमें आदेश हो गए हैं। जो भी दोषी होगा या वो दोषी होंगे तो उनको भी सज़ा मिलेगी। अच्छा, अगर सिहोनिया की बात की जाए तो यहाँ पे
अगर आप अपनी टक्कर देखें सियोनिया की, मैं पर्टिकुलर सियोनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे दिमनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लगता है कि किसी के साथ में तो टक्कर हो ही नहीं सकती, यहाँ फुल पावर पे चल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, टक्कर तो है ही नहीं है। जीत के वो तो कह रहे हैं कि हम 50,000 से जीत 50 से जीत रहे हैं वो तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आकाश तोमर। कि यहाँ पे क्या माहौल है? माहौल क्या एक तरफा नरेंद्र सिंह तोमर, इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। कितने मतों से जीत रहा है? कम से कम 40,000 मतों से। 40,000 मतों से? बिल्कुल। अच्छा, तो किस वजह से जीत रहा है? विकास किया है उन्होंने क्षेत्र में, क्या क्या विकास किया है, हमारे दर्शक जानना चाहते पुल बनवाए हैं, एनो का पुल है अपना, और भी पुल हैं, सिकरोड़ी वाला है, बिमनी का नया पुल है, मार्केट में जाने के लिए लोग परेशान हो रहे थे तो अंदर वाला उन्होंने बनवाया, वो बैरिगल वाला बनवाया, रोडें चोरी करवाई, बहुत विकास किया। हैं। अच्छा, इस बार रोजगार आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा होगा अगर देखा जाए? अच्छा, रोजगार की वजह से बनना है, रोजगार अच्छा किया उन्होंने। नहीं, रोजगार कहीं ना कहीं देखिए, रोजगार में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, तो इसको लेकर क्या लगता है आपको कि अब की बार सरकार अगर बनेगी तो रोजगार दे पाएगी? हाँ देगी, क्यों नहीं देगी, रोजगार तो मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ, जो पढ़ा लिखा उनको रोजगार मिलेगा, नहीं पढ़ेगे तो कहाँ से मिलेगा? क्या कह रहे हैं सर? रोजगार देखो क्या रहता है, रोजगार उसकी कैपेसिटी से मिलता है। अब हमने 10वीं पास नहीं किया तो हमें कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? 10वीं पास नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा? हाँ, जो उसके देखो सरकार कौन सी भी बने, कभी भी बने, रोजगार वही ले पाता है जो मेहनत करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सारा रोजगार दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सत्ता में, जब से कहीं ना कहीं रोजगार देने में वो पिछड़। तो आलू की भी मशीन बना दी थी, ये सोने की मशीन लगा दी, वो तो पप्पू में तो वो तो उनकी तो बात। देखिए, नहीं इतना तो ठीक नहीं रहता है, बताइए। नहीं, आप पप्पू कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? नहीं, कभी भी उनने देश के लिए बोला है क्या, कि देश के लिए बोला हो या किसी मतलब एक कैपेसिटी के लिए, मतलब देश कितना अच्छा है क्या, कभी नहीं बोलते वो उनकी। वाकई में अभी भाई साहब ने बोला है कि पप्पू ठीक है, वास्तव में पप्पू हैं क्या? पप्पू हैं या ना हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी नाम से पुकारते हैं उनको। अच्छा, उनका नाम रख दिया। मतलब जैसे भी नाम ही समझ लो उनका, जहाँ जैसे मीडिया पे अपन सुनते हैं, टीवी पे भी सुनते हैं, तो ज़्यादातर लोग पप्पू कहते थे, उस हिसाब से लोग बोल देते हैं। अन्यथा उनका जो मुख्य नाम है वो राहुल गांधी है, और ठीक है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। अच्छा, सूट करता है कि नहीं करता है पप्पू नाम होना? कभी कभार जैसे कुछ जुमले आते हैं उनके, उनसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मैच करता है, थोड़ा थोड़ा करता है। देखिए, ये लोगों में उत्साह है कि इस बार दिमनी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं वो वाकई में लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, आपसे ही जान लेते हैं कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ से जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या मांग करेंगे सबसे पहले? देखो, हमारे क्षेत्र में सबसे पहले कुछ नहीं था। इस क्षेत्र में नरेंद्र सिंह तोमर जी रहे, सांसद रहे इस क्षेत्र में, तो बहुत विकास हुआ। चलने के लिए मालूम, नदियों पे 2 लट्ठे रख के आगे पीछे पकड़ के मोटरसाइकिल से जनता निकलती थी। पुलों का निर्माण, सब व्यवस्थाएं, स्टॉक डैम वगैरह, सब सीटर, बिजली घर तो इतने बने हैं हमारे क्षेत्र में, 24 घंटे बिजली उपलब्ध मिल रही है। अब रहा विकास जैसे रोजगार का, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, तो वो भी समस्या हमारी थोड़ी थोड़ी दूर हो रही हैं। अब रोजगार के लिए अपन को भी अवेयर होना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा। घर बैठे किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। जो चाहो कि भैया घर हाथ पकड़ के नरेंद्र सिंह आए जाए कि आप रोजगार ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस लायक जो है व्यक्ति, उसको उतना रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं हो, आगे भी मिलेगा। चलिए, एक वीडियो वायरल हुआ था रामू भैया का, तो आपको लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत? हाँ, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, एकदम फेक वीडियो है। कोई भी इतना बड़ा नेता वीडियो कॉलिंग करके कभी किसी पे पैसे मांगेगा, लेन देन करेगा क्या? कर सकता है क्या? आप बताइए, कोई भी आदमी कह देगा। नहीं, जब कांग्रेस ही कर सकते हैं तो बीजेपी वाले क्यों नहीं? बीजेपी वाले नहीं करते, नहीं कर सकते। ये चीज़ें, ये प्रोपेगेंडा है और ये फेक वीडियो है। और वीडियो आप देखिए ना, उसमें कितने, अगर ओरिजिनल वीडियो था ना तो उनके अभी बाल छोटे हैं, उसमें वीडियो में बाल बड़े हैं, कम से कम 3-4 महीने का, तो अब उन लोगों ने पहले क्यों नहीं किया उसको? देखिए, ये बारीकी से उस वीडियो का एनालिसिस किया है सौरभ जी ने। हाँ, ये छोटे बाल थे, अभी छोटे बाल हैं, वीडियो में बहुत बड़े बाल हैं, तो कम से कम 5 महीने का अंतर है, तो उन्होंने वीडियो पहले वायरल क्यों नहीं किया? चुनावी टाइम पे क्यों किया? अभी एक और कर दिया,
तो क्या एडिट करके कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। कट लगे, बाकायदा उसमें कट लगे, आप देख सकते हैं वीडियो को। वाकई में तो क्या वाकई में फेक है? बिल्कुल फेक है। मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है नरेंद्र सिंह तोमर को या अन्य पार्टियों पे इनको हराने के लिए, इसीलिए वीडियो वायरल कर रहे हैं। कभी ये जातिगत किसी व्यक्ति को भड़काने का माहौल बनाते हैं। इन पर कोई वोट लेने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए, हमारे साथ में एक और भैया हैं, वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनसे चर्चा कब करी जाए। थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? हरपाल सिंह तोमर सोनी। तोमर जी हैं। हाँ तोमर है। तो जाहिर सी बात है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? तोमर जी हैं तो बीजेपी की सरकार बनाने चाह रहे हैं। अच्छा, क्यों बनाने जा रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। विकास किया है, सोनिया का पुल निर्माण किया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नहीं की देन? हाँ उन्हीं की देन। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि भैया उनकी देन है ही नहीं। नहीं, नरेंद्र सिंह की देन है, सोनिया का पुल की। क्यों? नरेंद्र सिंह तोमर की देन है? बिल्कुल बिल्कुल जी, जितना विकास हुआ है नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। और यहाँ पे 2.5 रहा है विधायक कांग्रेस का, क्या किया है उसने? कांग्रेस कौन रहे हैं यहाँ से? बलबीर डंडोतिया भी रहे इससे 5 साल पहले, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। बलबीर डंडोतिया जी तो कह रहे हैं कि इस बार हम जीत रहे हैं, हम दोनों तोमरों को चित करेंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं, वो तो कुछ नहीं, ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर सर्व समाज के नेता हैं, उनकी भारी मतलब जीत हो रही है। चाचा जी गमछा डाले हुए हैं, क्या क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के माहौल की क्या पूछोगे साहब? नहीं बता दीजिए आप तो। हाँ तो हम बता रहे हैं कि बोलो, कौन नरेंद्र सिंह को पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है ये? मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की पक्का बन रही है? पक्का। अच्छा, तो दिमनी में कौन जीत रहा है? दिमनी में नरेंद्र सिंह। ये तो बात गलत हुई। हम तो कह रहे हैं कि किसी और को जिता लीजिए, बीजेपी ही क्यों? क्यों बीजेपी हमारी पार्टी है, हम बीजेपी हमको सब चीज़ की सुविधा दे रही है। क्या 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 दिया है? बीजेपी नहीं सब करो ये, बीजेपी ने 70 साल से जो कांग्रेस ने कुछ करो, आज तक कुछ करो ये। 70 साल तक हम लोग चूतिया हैं हम लोग। आज अब मनुष्य को जीवन में लो तो हम जानते ना जा बात है, इनने क्या करो ये तो इनने तो सब खा लो, सब हिलने लगाए थे सब लोग, सब खा लिया, सब कुछ करो ही ना। चलिए, और भी किसान है, उनसे चाचा इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। चाचा क्या कह रहे हैं आप? जैसे किसान पैसा दे रहे हैं तो नरेंद्र सिंह दे रहे हैं, बहु पैसा दे रहे तो नरेंद्र सिंह दे रहे हैं, अपना कौन कौन दे रहे, बहु दे देगा? अच्छा, सब कुछ वही दे रहे हैं? तो और कौन दे रहा है? तो कांग्रेस दे रही है, भोजन दे रही है, कौन दे रहा है? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हमने भी बहुत दिया है। दो अपना कौन बांटा कांग्रेस ने? सोनिया बुझ को दे दो, नहीं दिया है भाई दे रहे। और जो 12 रुपया किसान दे रहा है, 15 रुपया बहुरी ने 5 महीने। आपके घर में मिल रहे हैं क्या पैसे? हाँ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, सबको मिल रहा है, पक्का मिल रहा है? पक्का मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही बोल रहे हैं? नहीं वैसे क्या बोल रहे हैं, मिल रहे हैं। अच्छा, मिल रहे हैं वाकई? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, सबके खाते में। कितना मिल रहा है? अभी 1250 आए हैं, पिछली बार भी आए थे सावन के महीने में, वैसे 1000 रुपये मिल रहे हैं। 15 से कर दे। मिल रहे हैं चाचा, मिल रहे हैं पैसे? सही मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत लगातार बनी रहती है, तो आप लोगों को खाद मिल पा रहा है कि नहीं? देखो बता, हमें तो कोयले से कमू ना मिली, जो झूठी साझी कहावत में नहीं नहीं, देखिए फैक्ट है, सारी चीज़ें आपके हिसाब से ठीक नहीं हो सकती, ठीक है ना? अखबारों में बड़े बड़े पिक्चर के साथ में खाद की किल्लत छपती रहती है, तो ये मत कहिए, कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं। तो आपको यहाँ मिल रहा है कि नहीं? कोई कमी ना, सब पूर्ति से खाद मिल रहा है? खूब मिल रहा है साहब, खाद मिल रहा है, खुद से चीज़ मिल रही है। मतलब ये है कि बीजेपी के बारे में, जब से बीजेपी हमारी आई है, तब से मोदी आए हैं, तब से तो सब चीज़ के ही आनंद है, काई चीज़ की दिक्कत आई ही ना। और बीजेपी जीतेगी पूरे गाँव में, हम कह रहे हैं। और अच्छा, युवा वर्ग भी है भैया, रोजगार को लेके क्या सोच है आपकी? रोजगार मिलता है। मिलता है? आपको मिला है? हाँ मिला है। क्या रोजगार मिला है? पढ़ाई नहीं तो कहाँ से मिलेगा? पढ़े नहीं हो? पढ़े क्यों नहीं हो? हम नहीं पढ़ भी नहीं गए तो क्या करें, भैंस चराता हूँ तो। भैंस चराते हो? तो भैंस चराते हो तो भैंस के चराने के साथ में पढ़ाई नहीं हो सकती? नहीं, हम जाते ही नहीं है, तो स्कूल ही नहीं जाते। स्कूल तो हमारे में बना है, स्कूल बना है, लेकिन इच्छा नहीं हुई। चलिए, भैया कह रहे हैं अंदर से इच्छा नहीं हुई। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया बता दीजिए, इस बार क्या माहौल है आपके सिहोनिया में और दिमनी विधानसभा में? सिहोनिया में दिमनी विधानसभा में माहौल ठीक है। किसका है? अभी क्या है, कुल मिला के ये है कि अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि बसपा से टक्कर है, बसपा से टक्कर है, मुझे लग रहा है टक्कर किसी से है ही नहीं। टक्कर है कि नहीं है बसपा? नहीं कोई टक्कर नहीं है, वन साइडेड चुनाव है हमारे यहाँ। एक साइड, एक तरफा। देखिए, कहीं एक तरफा में रह मत जाइएगा। रहेंगे बिल्कुल। हम लोगों का जमीन पे इतना जबरदस्त काम चल रहा है कि इसीलिए जो विपक्ष है सब घबराया हुआ है और षड्यंत्र रच रहे हैं सब लोग।
और हम वन साइडेड चुनाव जीत रहे हैं और आप देख लेना बम्पर जीत होगी। क्यों सौरभ जी, क्या बात सही है क्या? नहीं सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफा चुनाव में और हाथी निकल जाए भोपाल के लिए? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, नहीं निकलेगा। वो लोग इतना गलत कर रहे हैं कि एक दूसरे समाज को लड़ाने के लिए, जैसे हमारे ये हरिजन लोग हैं जो पूरा है वो समर्थन दे रहा है बीजेपी को। आदमी दिमाग में ये है कि बहुजन को वोट जाएंगे, पर वो बीजेपी को कर रहे हैं वोटिंग। सर्व समाज साथ में, सारा समाज साथ में, इसलिए जो लोग खड़े हुए हैं उनके अंदर घबराहट है। जैसे मुसलमान वोट, हमारे गांव मुसलमान बीजेपी में जाएगा पूरा टोटल। कितना मोमडनों का कितना? 400 वोट है। 400 वोट है। इस बार वाकई में आ रहे हैं? नहीं, वो तो बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब इतने बड़े जो अपने क्षेत्र का इतना बड़ा आदमी जो सीएम आगे चल के मतलब बन भी सकते हैं सीएम, तो उन्हें तो बहुत उत्साह है उनके अंदर। चलिए, सीएम बन रहे हैं, वाकई में बन रहे हैं सीएम नरेंद्र तोमर सर? बिल्कुल बन रहे हैं। हमसे तो ये कहा जा रहा है कि भैया ये तो सिर्फ दिखावा है और यहाँ जीतने के बाद में चले जाएंगे। पार्टी की इच्छा है, पार्टी बनाए सीएम। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब सीएम बने। सीएम के 4 चेहरे हैं, मतलब चांस हैं उनके। ऐसा नहीं है कि वो ही बनेंगे सीएम। मतलब उनके मतलब जैसे 4 चेहरे उतारे तो कहीं उनका भी नंबर तो है ना। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, यहाँ से वो जीत दर्ज करते हैं तो फिर यहाँ से विधायक रहेंगे कि सांसद का फिर? अब ये तो उन लोगों का काम है, अब हम इसको कैसे बता सकते हैं पहले से। नहीं, अगर ऐसा हो गया फिर? नहीं, ऐसा भी हो जाए तो ठीक है, अच्छा है। ठीक है ना? हाँ, बढ़िया। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने चर्चा की दिमनी विधानसभा सीट को लेकर कि इस बार दिमनी विधानसभा में कौन आगे निकल के जा रहा है। हालांकि में अभी चुनाव को लेकर काफ़ी समय है, तकरीबन 5 से 6 दिन है, लेकिन इस बीच समीकरण कई तरीके से बदलेंगे और कोई आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा। लेकिन ये तो 17 तारीख को ही पता लगेगा कि आगे कौन जा रहा है और 3 तारीख को निष्कर्ष निकल आएगा कि इस बार दिमनी में किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में राकेश तोमर, सोहनिया, दिमनी।